नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह, डाइट प्रवक्ता, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान मैनपुरी और प्रिय डीएलएड प्रशिक्षु। जैसा कि लॉकडाउन के दौरान आप में प्रॉपर क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, इस वजह से ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। तो उसी कड़ी में मैं अपने विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आज आपको जलवायु और मौसम एवं जलवायु पर प्रभाव जो कारक हैं, जो प्रभाव डालते हैं, उन कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि भूगोल तो बहुत विस्तृत तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और जैसा कि भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम सबको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है कि जो एक किसान होता है, किसान मतलब गांव में किसान होता है, फार्मर होता है, वो अपनी फसल जो है बुआई करने से पहले वो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में रहती हैं कि मौसम और जलवायु को देखते हुए खरीफ हो चाहे रबी हो चाहे जायद हो, उस तरीके से फसल वो जो है अपने खेत में बोते हैं। और मुझे लगता है उनको इन सामान्य चीज़ों की बहुत अच्छी जानकारी होती है, जबकि उन्होंने देखा जाए कि बहुत अधिक ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अधिक उन्होंने स्टडी करी हो या किसी कहीं एडमिशन लेके पढ़ाई करी हो, लेकिन उनको ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान होता है। लेकिन चूँकि सिद्धांत भी होते हैं, तो सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब तक आपको सिद्धांत सही तरीके से नहीं मालूम है, तब तक आप जो है बहुत अच्छा कह सकते हैं कि न समझ सकते हैं न समझा सकते हैं। इसलिए हमें आखिर जलवायु और मौसम क्या होता है, इसमें क्या अंतर होता है और वो कौन से कारण हैं जो जलवायु के ऊपर प्रभाव डालते हैं, तो इसी कड़ी में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाना चाहूँगा। तो जैसा कि इसमें दे रखा है कि जलवायु और मौसम होते हैं, वो तो किसी स्थान अथवा देश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव तथा पवनों की दिशा एवं वेग का समग्र अध्ययन जलवायु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है तथा इन समस्त दशाओं को जलवायु कहते हैं। और मौसम संबंधी जो व्यवस्था कह सकते हैं घटनाएं होती हैं वो क्षणिक होती हैं, और जो है इन जलवायु का तात्पर्य कह सकते हैं कि लंबे समय से मौसमी दशाओं के औसत से होता है। और मौसम जल्दी जल्दी बदल जाता है, चेंज हो जाता है, बदलाव हो जाता है, लेकिन जलवायु एक स्थायी कह सकते हैं एक लंबे अंतराल बाद जो है उसमें चेंज आता है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि मौसम तो कभी भी किसी भी समय बदल सकता है। कभी आंधी है, कभी बारिश है, या फिर कह सकते हैं कभी बहुत तेज धूप पड़ सकती है, बहुत तेज हवा आ सकती है, तो मौसम हो गया। लेकिन जलवायु क्या होता है, कभी बहुत लंबे अंतराल बाद, लंबे समय बाद जो है जलवायु में चेंज आता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि किसी स्थान या देश में लंबे समय से तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव या पवनों की दिशा एवं वेग की समग्र अध्ययन जलवायु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इन समस्त दशाओं को जलवायु का कहते हैं। और संपूर्ण कह सकते हैं भारत की जलवायु जो है कृषि जो कैसा दृष्टि से देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसमें जो दे रखा है उसमें एक सामान्य जनरलाइज वो दे रखी है जो चीज़, तो उसको समझने की ज़रूरत है हमें। तो अब आप ऐसे समझ सकते हैं भारत में जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मौसम शब्द का अर्थ होता है पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना। तो आप भारत में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशा के ऋतुगत परिवर्तन हो जाता है। इस संदर्भ में भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो इसके अलावा जैसा कि मुख्य चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि इसमें जो जलवायु होती है तो उस जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से फैक्ट हैं, वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से जलवायु में बदलाव आता है। तो इन चीज़ों को कुछ बिंदुओं से के अंतर्गत हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 है स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, अतः यहाँ तापमान उच्च रहता है। यह अवस्थिति भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र बनाती है। समय से दूरी
भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम तट पर, पूर्वी तट एवं दक्षिणी भारतीय क्षेत्र पर समुद्र जलवायु का प्रभाव पड़ता है, किंतु उत्तरी भारत, उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर पूर्वी भारत पर समुद्री जलवायु का प्रभाव नगण्य है। और उत्तर पर्वतीय श्रेणियां नंबर 2, तो हमारे क्षेत्र भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। और जलवायु की अवधि में भारतीय क्षेत्र में वर्षा का कारण ही बनता है। यह शीत ऋतु में तिब्बती क्षेत्र में आने वाली अत्यंत ठंडी हवाओं का मार्ग में रुकावट पैदा कर भारत को शीतलहर के प्रभावों से बचाने की दीवार का काम करता है। इसके अलावा एक अन्य जो बिंदु है वह भू आकृति। भारत की भू आकृतिक संरचना, पर्वत, पठार, मैदान एवं रेगिस्तान भी भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। और अरावली पर्वत का पश्चिमी भाग एवं पश्चिमी घाट, पूर्वी भाग आदि वर्षा कम मात्रा में प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं। मानसूनी हवाएं भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करती हैं, जैसे हवाओं में आर्द्रता की मात्रा, हवाओं की दिशा, गति आदि। उष्ण वायु संचरण ये एक अन्य टॉपिक है जिसे जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभ मंडल में आमतौर पर मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में तीव्र गति से चलने वाली एक धारा का नाम है। इसकी गति सामान्यतः 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसके अलावा एक अन्य टॉपिक है, इसी के अंतर्गत जो बिंदु है वह उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ, जिसकी वजह से जलवायु में बदलाव या चेंज आने की संभावना रहती है। इसमें इसे कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में होता है, और यह प्रायः भी भारत के बड़े भूभाग को प्रभावित करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मई जून महीने में जो चक्रवात उठते हैं बंगाल की खाड़ी में, जैसा कि अभी इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, और इस समय बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठा हुआ है, और जो कि बहुत जल्दी हमें लगता है भारतीय क्षेत्र जिसमें उड़ीसा है या फिर कह सकते हैं बंगाल की सीमा के करीब आने की संभावना है। तो इसके अलावा एक चीज़ और होती है दक्षिणी दोलन। जब कभी हिंद महासागर की ऊपरी सतह का दबाव अधिक हो जाता है तो या प्रशांत महासागर के ऊपरी निम्न दाब बनता है, तब हिंद महासागर पर उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण होता है, और दोनों महासागरों में इस उच्च एवं निम्न वायुदाब अंतर संबंध को दक्षिणी दोलन कहते हैं, एल निनो। यह पेरू तट पर पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली एक गर्म धारा है, जिससे इसका प्रभाव भारत में कम वर्षा होती है। एक होती है ला निनो, यह एल निनो की विपरीत संकल्पना है। इसके प्रभाव से भारत में पर्याप्त वर्षा प्राप्त होती है। इस तरीके से आप जलवायु और मौसम में अंतर समझ गए होंगे। और आखिर जो मौसम और जलवायु है ये किस तरीके से एक दूसरे को जो है प्रभावित करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो जलवायु जो चेंज होती है, बदलाव होता है, वो उसके पीछे जो कारण होते हैं वो आप ये चीज़ इन बिंदुओं के अंतर्गत समझ गए होंगे, जान गए होंगे। क्योंकि जलवायु कोई एक निश्चित समय में या बहुत जल्दी बदलने वाली चीज़ नहीं है, ये उस क्षेत्र विशेष या फिर कह सकते हैं उन भौगोलिक परिस्थितियों पे निर्भर करती है। जहाँ कह सकते हैं कि जैसे भारत है तो भारत की संरचना आप जानते हैं त्रिभुजाकार है, और भारत के पूर्व जिस तरह वेस्ट में आपका अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है, ऊपर हिमालय पर्वत है। तो इन सब कारणों की वजह से भारत की जलवायु में भी समय समय पर जो बदलाव आते हैं, चेंजेज आते हैं, उसके लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती हैं। तो इस चीज़ को हमें समझने की आवश्यकता है। और आज आपका ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो जो आपका समाप्त होता है। और मैं आप सभी प्रशिक्षुओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस जो कोरोना महामारी का दौर है, इसमें जिस तरीके से लोग अपने घरों में बंद हो गए हैं, और बंद होना भी चाहिए, क्योंकि जो घर पे रहेगा वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन हमें इसके साथ साथ जो पशु पक्षी हैं तो उनका भी ध्यान रखना है। हमें अपने छत पे थोड़ा सा पानी भर के रख दें या दाना ना रख दें, जिससे पक्षी जो है उनका जो है इस्तेमाल कर लें, या फिर कह सकते हैं अपनी प्यास शांत कर लें। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपके आसपास अगर आपको कहीं ऐसा कुछ करने को मौका मिले घर में रहते हुए, तो आप ऐसा ज़रूर करें और इस सब का ध्यान रखें। इसी के साथ घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।